नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया कोर्स लेके आए आप सबके लिए जो काफ़ी डिमांडेड है, इंफॉर्मेटिव है और जिससे आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। जो फार्मेसी स्टूडेंट एक्चुअली जो चाहता है, जो लर्निंग, ये इस कोर्स से आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन क्लिनिकल रिसर्च। यस, तो आज इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन क्लिनिकल रिसर्च के बारे में एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक फार्मेसी स्टूडेंट के लिए जो थर्ड ईयर, फाइनल ईयर या पास आउट है, जिनको जॉब चाहिए, जॉब के लिए आप सर्च कर रहे हैं या आप किसी क्लिनिकल रिसर्च के डोमेन में स्विच करना चाहते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। एट द एंड डेफिनेटली कोर्स की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिल रहा है और इससे अकॉर्डिंगली आपकी लर्निंग भी हो जाएगी। साथ में कई सारे बेनिफिट जो हमारे कोर्स से मिलने वाले हैं वो आपको मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। एंड अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिलेटेड कई सारे वीडियोज़ इंफॉर्मेटिव देते हैं जहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज़ और इंटरव्यू प्रिपरेशन बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन क्लिनिकल रिसर्च की। तो यहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्लिनिकल रिसर्च ये क्या है? क्लिनिकल रिसर्च एक कंप्लीट ऑपरेशन है जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट को रिसर्च करने के बाद उस पर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। ये पहली ट्रायल होती है एनिमल्स पे, जिसको हम प्री क्लिनिकल या फेज 0 बोलते हैं। इसके बाद अलग अलग 4 ट्रायल्स होती है, जिसमें फेज 1, 2, 3 ये लैब्स ट्रायल्स होती है और फेज 4 जो होता है वो जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस। ये किसी भी प्रोडक्ट को साइड इफेक्ट आने के बाद ये ट्रायल की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार अलग अलग एक्टिविटीज होती है। लेकिन क्लिनिकल रिसर्च में सिर्फ ट्रायल्स होती है क्या? नहीं, क्लिनिकल ट्रायल्स होने के बाद उसको अप्रूवल देने के लिए अलग डिपार्टमेंट है, उस डेटा को वैलिडेट करने के लिए अलग डिपार्टमेंट है, उसको प्रोग्रामिंग करने के लिए अलग डिपार्टमेंट है, इस पर राइटिंग करने के लिए अलग डिपार्टमेंट है, उसको कोडिंग करने के लिए अलग डिपार्टमेंट है। तो इसके बाद वो जाके रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जाता है और उसके बाद रेगुलेटरी अथॉरिटी इसको अप्रूवल देती है। अगर इसके रिजल्ट आ गए प्रॉपरली तो देन वी मूव टू द नेक्स्ट ट्रायल। तो ये क्लिनिकल रिसर्च जो है वो हर एक ड्रग से जुड़ा हुआ है। जहाँ पे कोई भी ड्रग मार्केट में आने से पहले ये क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस यहाँ से जाएगा और फिर वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, जहाँ पे आप रिटेलर थ्रू उस दवाई को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर इंफॉर्मेशन है जहाँ पे आपको अलग अलग जॉब भी अवेलेबल है। तो फार्मेसी के स्टूडेंट, लाइफ साइंस के स्टूडेंट, मेडिकल साइंस के स्टूडेंट आप यहाँ पे लर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी लर्निंग मिलेगी? तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहला डिपार्टमेंट आता है क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब क्या? क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब यहाँ पे जो भी वॉलंटियर्स आते हैं, जहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स होती है, उनकी टेस्ट, ठीक है, उनको पूरा गाइड करना। अलग अलग टेस्ट होते हैं जहाँ पे सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, प्लासिबो टेस्ट होता है। कई डिपेंडिंग ऑन द थेरेप्यूटिक एरिया ट्रायल्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हॉस्पिटल वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जॉब मिलता है एज ए क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। ये एक इंटर्नशिप भी हो सकती है और कई बार फुल टाइम जी जॉब होता है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द जॉब। ओके, कंपनीज अलग अलग है, कुछ रिसर्च सेंटर से वहाँ पे भी जॉब मिलता है और कहीं पे आपको CRO कंपनीज में भी जॉब मिलता है जहाँ पे डेस्क वर्क भी होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको नॉर्मली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि केस रिपोर्ट फॉर्म क्या होता है, डिफरेंट फेजेस क्या होते हैं, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है आपकी, इसमें अलग अलग प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, IRB, IEC, इथिक्स कमेटी, ये सारे बोर्ड्स आते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आपको क्लिनिकल ट्रायल की नॉलेज चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, जहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स का पूरा डेटा मैनेजमेंट के पास जाता है। वहाँ पे एडिट चेक, स्पेसिफिकेशन, डेटा वैलिडेशन, इसके बाद डिस्क्रिपेंसी मैनेजमेंट, ओके, डेटाबेस लॉक, ये कई सारे अलग अलग टर्म्स होते हैं, मतलब ये एक्शंस होते हैं। बेसिकली इसमें 3 फेजेस होते हैं, स्टार्टअप, कंडक्ट एंड क्लोज आउट। ये 3 फेजेस के थ्रू क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में डेटा जाता है। इसके बाद वो डेटा रेगुलेटरी बॉडी को देना होता है। इसके लिए रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, रेगुलेटरी अफेयर्स में आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना होता है। रेगुलेटरी अफेयर्स नॉट ओनली इन क्लिनिकल रिसर्च, ये मैन्युफैक्चरिंग में भी वर्क होता है, जहाँ पे कोई भी ड्रग्स को अप्रूवल देना है, कोई भी ड्रग्स के डोजियर बनाने हैं, CTD ACTD मॉड्यूल्स प्रिपरेशन होता है। तो जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन अप्रूवल्स वर्क होता है वो रेगुलेटरी होता है। ठीक है, तो वो रेगुलेटरी का पूरा वर्क होता है। यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी होती है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अपॉर्चुनिटी होती है, CRO में अपॉर्चुनिटी होती है, कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिसेस में अपॉर्चुनिटी होती है और मेडिकल डिवाइसेस, वेटरनरी प्रोडक्ट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी अपॉर्चुनिटी होती है। तो रेगुलेटरी अफेयर्स इज आल्सो गुड करियर अपॉर्चुनिटी।
इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट फार्माकोविजिलेंस, जहाँ पे मेडिसिन के साइड इफेक्ट आने के बाद उसको रिव्यू किया जाता है। कोई भी ड्रग को एडवर्स इवेंट आ सकता है। एडवर्स इवेंट मतलब जो ऐसे इवेंट जिसको पहले कहीं मॉनिटर नहीं किया, ड्यूरिंग रिसर्च उसने मॉनिटर नहीं किया, जैसे कि लेटेस्ट से कोविड का वैक्सीन लेने के बाद अगर आपको फीवर आता है तो वो नोटेड है, ऑलरेडी साइंटिफिक प्रूफ है उसका। लेकिन अगर आपको रैशेस आते हैं तो वो एडवर्स इवेंट हो गया, जिसको कहीं पे भी क्लिनिकली मतलब नोटेड नहीं है, तो आप इसका कंप्लेंट कर सकते हैं फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट को। और वो फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट ड्रग की सेफ्टी और इफिकेसी के बारे में देखता है। पहले वो मॉनिटर करता है मेडिसिन, किस मेडिसिन से रिएक्शन आए हैं, इसके बाद पेशेंट कौन सी दवाइयाँ ले रहा था, पेशेंट फूड इंट्रैक्शन है, फूड ड्रग इंट्रैक्शन है, या एज फैक्टर है, या फिर हमारी दवाइयों की वजह से हुआ है। ये सारी इंफॉर्मेशन चेक करता है। यहाँ पे ट्रायल्स भी कंडक्ट होती है जिसको फेज 4 बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी कई सारे अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम ड्रग सेफ्टी एसोसिएट की पोजीशन होती है, जहाँ पे आपका वर्क होता है केस को पूरी तरीके से समझना, उसको आपको डेटाबेस में रखना, ओके, उस पर रिसर्च करना, इस पे कोडिंग होता है, नैरेटिव राइटिंग होता है, मेड्रा कोडिंग, नैरेटिव राइटिंग यहाँ पे यूज होता है। कॉजुअलिटी असेसमेंट मतलब आपको एग्जैक्टली चेक करना है कि यहाँ पे किसकी वजह से साइड इफेक्ट आ गए। ओके, तो ये वर्क है। इसके बाद मेडिकल राइटिंग, जहाँ पे डिफरेंट राइटिंग्स होते हैं। इवन नैरेटिव राइटिंग भी एक मेडिकल राइटिंग का पार्ट है। रेगुलेटरी में भी राइटिंग होती है। ओके, तो ब्लॉग राइटिंग होती है, पब्लिकेशन राइटिंग होती है, साइंटिफिक राइटिंग होती है। जहाँ पे राइटिंग है मेडिकल राइटिंग का पार्ट है, यहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकता है। एंड द लास्ट डिपार्टमेंट मेडिकल कोडिंग। ओके, तो मेडिकल कोडिंग क्या है? ये तो क्लिनिकल रिसर्च के पूरे डिपार्टमेंट से, लेकिन साथ में मेडिकल कोडिंग भी आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे मेडिकल कोडिंग की जो भी कंपनीज हैं वहाँ पे आपको कोड्स असाइन करने होते हैं, जहाँ पे आईसीडी कोड, बेसिक मेडिकल कोडिंग की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, जहाँ पे आईसीडी कोडिंग की इंफॉर्मेशन आपको अगर होती है तो प्रॉपरली आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी तक कितने डिपार्टमेंट बताए? 6 डिपार्टमेंट, जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स, ओके, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, इसके बाद मेडिकल कोडिंग, मेडिकल राइटिंग, फार्माकोविजिलेंस एंड रेगुलेटरी अफेयर्स। तो इन 6 डिपार्टमेंट का नॉलेज आपको मिलता है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन द क्लिनिकल रिसर्च। यस, तो आपको ये पूरे डोमेन एक्सप्लोर करने को मिलेंगे। अब मैं बताता हूँ इसके बेनिफिट्स क्या। सबसे पहला बेनिफिट, आपको जॉब की गारंटी मिलती है। जॉब मतलब यहाँ पे कई सारे डोमेन्स है और इतनी कंटिन्यूसली ओपनिंग रहती है, तो हम आपको जॉब के लिए डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला फैक्टर है जो लोगों के लिए जॉब के लिए, चाहे वो इंटर्नशिप हो, ओके, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी और फुल टाइम जॉब्स, लाइक वट एवर द जॉब वी राइट नाउ इन द इंडस्ट्री, ये सारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन। ठीक है, इंटरव्यू प्रिपरेशन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू के लिए जो HR राउंड होता है, टेक्निकल राउंड होता है, ये हम यहाँ पे लेंगे, आपके मॉक इंटरव्यूज लेंगे, टेस्ट लेंगे, PPT प्रेजेंटेशन रहेगा, जिससे आपका प्रिपरेशन हम चेक करेंगे। ओके, इसके बाद एक्सपर्ट लर्निंग, डिफरेंट एक्सपर्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे। 6 डोमेन के लिए 6 एक्सपर्ट। ओके, और यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन वो दे देंगे। ओके, नेक्स्ट है इसमें जो फीस है, ओके, ये अप टू 50% ऑफ हमने रखा है, जिसमें हमारी ओवरऑल जो फीस स्ट्रक्चर होता है, ये पीजी कोर्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए आपको एकदम मिनिमम फीस में हम इसको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट वन, आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल रही है, 10,000 स्कॉलरशिप। यस, 10,000 की स्कॉलरशिप, बट इसके लिए आपको एक टैलेंट टेस्ट होगी, वो देनी होगी। अगर आप वो क्रैक करते हैं तो एडिशनली आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि इसको कैसे आप एनरोल कर सकते हैं, कौन कर सकता है। सकते हैं फार्मेसी के स्टूडेंट, लाइफ साइंस, मेडिकल साइंस, नर्सिंग, जो भी ये मैं जो क्वालिफिकेशन बताई ये, ओके, चाहे आप ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, आप कर सकते हैं। इसके बाद ये कोर्स अवेलेबल कैसे, तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में कोर्स आपको अवेलेबल है। ओके, इसकी फीस क्या है? इसकी फीस बेसिकली अगर आप देखेंगे इंडिविजुअल कोर्स की हमारी फीस, तो वो मोर देन अप टू 60,000 में हो जाती है सारे 6 डोमेन पकड़ के, लेकिन हम आपको 40,000 में ही ये ऑफर कर रहे हैं। ओके, एडिशनली स्कॉलरशिप 10,000 की मिलेगी, जो अगर आप टैलेंट टेस्ट क्रैक करते हैं तो आपको उसका भी बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो अप टू 50% ऑफ आपको मिल रहा है। लर्निंग के साथ प्लेसमेंट, ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। ओके, और अगर आपको और डिटेल जानने हैं हमारे एकेडमी के बारे में, तो आप हमें मतलब वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, www.globalpharmaacademy.com। फाइन, तो हमारे कई सारे स्टूडेंट अब तक प्लेस हो चुके हैं अलग अलग डोमेन्स में। ओके, तो डेफिनेटली वी विल
अपडेट। सो इसमें क्या है ना कि जो भी हम सिलेबस प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स होता है। तो आपको जो भी नॉलेज मिलेगी ये जॉब रिलेटेड ही मिलेगी, जो फ्रेशर के लिए ज़रूरी है इंडस्ट्री में वही मिलेगी। ओके, तब अब इसको एनरोल कैसे कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गूगल फॉर्म दिया है। ओके, इसको फिलअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पूरा रीड अप करें। ओके, इससे आपको और नॉलेज मिलेगी। तो होपफुली ये हमारा कोर्स, ये हमारी इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने कई सारे दोस्तों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।